जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हमने कमेंट चुना है श्रीमान रामू निषाद जी का, और ये लिखते हैं कि आप झुक जाइए हम डाल दें। दोस्तों, जब तक हम इनकी पहेली का उत्तर खोजते हैं तब तक आपसे मेरा एक ही निवेदन रहता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, ये हम कई कथाओं के माध्यम से आपको समझाएंगे। तो हम ले चलते हैं। पहले हम डाल दें इस शब्द का बोध कर रहे हैं कि किसी वस्तु को हम नीचे उतार दें, इसका अर्थ ये होता है। तो ले चलते हैं हम आपको रसिक बिहारी भगवान श्याम सुंदर के पास। मुरली वाले की लीलाएं बड़ी अद्भुत हैं दोस्तों। क्या होता है, एक दिन भगवान श्री कृष्ण घरों में घुस घुस के चोरियां किया करते थे माखन की, लेकिन उस जगह पर करते थे जहां इच्छा होती थी। जिस जगह इच्छा नहीं होती थी उस जगह पर चोरी नहीं करते थे। इसी प्रकार से एक ग्वालिन के कहने से ग्वालिन ने कहा कि मैं देखूंगी कैसा कन्हैया है, वो माखन कैसे चोर लेगा, मेरे यहां से चोरी कर ले तब देखूं मैं। तो दोस्तों, इच्छा को भगवान समझ गए और भगवान ने क्या किया, अपने मित्र मनसुका को साथ लिया। मनसुका को साथ लेकर के पहुंच जाते हैं उस ग्वालिन के घर पर। और दोस्तों, ग्वालिन अपने कार्य में लगी हुई थी और भगवान दिन में ही घुस जाते हैं उसके घर में और मनसुका से कह रहे थे कि दोनों हैं यहां काफी तड़का तड़की के लिए, तुम झुको हम चढ़े इस मटकी के लिए। दोस्तों, बड़ा ही सुंदर कवि ने यहां पर यह रचना करके गाना बनाया है कि भगवान कहने लगे मनसुका से कि मनसुका, ये छीके पर जो मक्खन की मटकी रखी हुई है आप इसे उतारिए। तो मनसुका ने जोर लगाया, लेकिन मनसुका ऊपर तक नहीं पहुंच पाए। और जब मनसुका ऊपर तक नहीं पहुंच पाए तो भगवान कहने लगे कि आप झुको, अर्थात आप झुक जाइए, घोड़े बन जाइए, और हम आपके ऊपर चढ़ के ये मटकी नीचे उतार देंगे। तो तुम झुको हम झुकें, हम चढ़े उस मटकी के लिए, दोनों हैं या काफी तड़का तड़की के लिए। और यदि कोई बात भी आ गई तो हम दोनों यहां काफी हैं, पर्याप्त हैं तड़का तड़की के लिए। अर्थात उस ग्वालिन को पता चल गया वो आके लड़ेगी तो हम यहां उससे लड़ने के लिए, निपटने के लिए भी दोनों काफी हैं। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने कहा और मनसुका दोस्तों घोड़ी बन जाते हैं। भगवान कृष्ण घोड़ी बने हुए मनसुका पर चढ़ जाते हैं और चढ़ के उस मक्खन की मटकी को उतार लेते हैं। देखिए लीलाधर की लीला, उस मक्खन को उतार लिया, मक्खन खाया और मटकी वहीं फोड़ दी। और जब ये फोड़ी तो उस ग्वालिन को पता चला कि गजब हो गया, छलिया चोरी करके चला गया। तो दोस्तों, एक तो इस पहेली का उत्तर इस जगह पर लगता है। हम दूसरी और एक देहाती कहानी इस जगह सुनाएंगे, वहां भी इसका उत्तर लगता है। दोस्तों, कहते हैं कि कंगाली के 3 नाम और भागवानी के 3 नाम। तो भागवानी के 3 नाम होते हैं दोस्तों, या कंगाली के 3 नाम होते हैं, ये लगा सकते हो। परसा, परसू, परशुराम। अर्थात परसा भी कह सकते हैं और परशु भी कह सकते हैं, और जो वास्तव में धनाढ़ है उसे परशुराम कहा जाता है।
इसके पीछे हम आपको एक कहानी सुनाते हैं कि एक व्यक्ति जिसका विवाह हो चुका था, वह अपनी ससुराल में घर जमाई रह रहा था। और जब वह ससुराल में घर जमाई रह रहा था तो अचानक क्या होता है कि उसका साड़ू चला आता है। वह साड़ू उसका कहीं बढ़िया अच्छे स्थान पर चाकरी नौकरी करता था किसी राजा के यहां, इसलिए उस साड़ू का सम्मान किया जाता था। और वह बेचारा उस घर में घर जमाई रह रहा था। उसकी पत्नी भी वहीं पर रहती थी और छोटी साली थी, उसका विवाह किया गया था। तो वह साड़ू छुट्टी आया और आकर के अपनी ससुराल में चला आया। तो उसकी सासू मां कहने लगी कि मेहमान बड़े दिनों में आया है, मैं मेरे मेहमान के लिए पकवान बनाना चाहती हूं। तो पकवान बनाने के लिए वह कढ़ाई को उतारने के लिए घर में अंदर गई। और घर में जब अंदर गई तो उसके हाथ वह कढ़ाई नहीं आई, क्योंकि दोस्तों कहते हैं आज के युग में जिन्हें टांड कहते हैं, अड्डी कहते हैं, उस टांड पर, उस अड्डी पर वह कढ़ाई रखी हुई थी कहीं ऊंचे, जिससे उस सास के हाथ में वह कढ़ाई नहीं आ रही थी। अब क्या होता है, दोस्तों पुकारती है तो उस मेहमान का नाम, जो घर जमाई रह रहा था, उसका नाम परशुराम था। लेकिन दोस्तों उसने आवाज मार करके कहा कि अरे परशु, ऐसा है तुम इधर आ जाओ और थोड़े घोड़े बन जाइए, मेरा मेहमान आया है, मैं तुम्हारी पीठ पर चढ़ के कढ़ाई उतार लूं। तो दोस्तों मेहमान आता है और मन में सोचता है कि मेहमान तो मैं भी हूं, ये मेहमान है तो, लेकिन मेरी यहां पर इतनी ही इज्जत है। जब मैं घर था तो मुझे परशुराम कहते थे, लेकिन यहां आ गया तो परसा कहने लग गए, लेकिन अब तो सास तो परसू ही कहने लग गई। दोस्तों कहने को तो उसका नाम वासुदेव था, लेकिन जब वह ससुराल में आ गया तो उसे वासुदेव के स्थान पर बसुआ कहने लग गए। तो दोस्तों उस सासु ने उस परशुराम वासुदेव, जो भी उसका नाम था, उसकी पीठ पर चढ़ के कढ़ाई को उतार लिया। कढ़ाई उतारने के पश्चात किसी ने पूछा, एक दिन वह अपने गांव गया हुआ था और गांव जाके कहने लगा कि मैं वहां नहीं रह सकता, मैं तो मेरी जमीन पर आके यहीं रहूंगा। लोगों ने कहा क्यों? कि दोस्तों ये ऐसा इसलिए है कि नाम तो मेरो वासुदेव, अब के मोते बसुआ, और मेहमान के लिए कढ़ाई उतारने के हेतु घोड़ा बना के चढ़ गई मेरी ससुआ। तो दोस्तों उस जगह भी उस सासू मां ने यही कहा था उस परशुराम से, कैसा है उस वासुदेव से कि तुम घोड़ी बन जाओ और हम ये चीज नीचे उतार देंगे। तो वहां बेचारा वह घोड़ी बना था और उस सासू ने तब वह कढ़ाई उतारी थी। तो श्रीमान रामू निषाद जी, इसका यही उत्तर होता है कि तुम झुको और हम डाल देंगे, अर्थात आप झुक जाओ हम डाल देंगे। तो मैं समझता हूं श्रीमान रामू निषाद जी, आपकी समझ में इस पहेली का उत्तर आया होगा। इसलिए अब आपसे और मेरे समस्त श्रोतागणों से निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक फैलाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे।